हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्त, जैसा कि आप लोग को पता है कि बेल्ट्रॉन में भर्ती आप लोग के लिए आया डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, यानी डीईओ पोस्ट, याद रखिए डीईओ। तो आज हम आप लोग के साथ रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आपसे डिस्कस करेंगे और आप लोग को डेली 2 सेट मिलेगा। एक सुबह में आपको मिलेगा सुबह 8 बजे और एक शाम को यानी रात को 7 बजे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले हम यूटेरिया का 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 1। आइए, आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, रजिस्टर के आकार को भी कहा जाता है। रजिस्टर के जो आकार उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसको बोलते हैं वर्ड साइज। क्या बोलते हैं उसको? हम वर्ड साइज कहते हैं, ठीक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेत यानी सेल पॉइंटर इसको कहते हैं को वर्तमान में स्थित के एक प्रकोष्ठ यानी सेल बाईं ओर ले जाने के लिए ले जाया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी शिफ्ट प्लस टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है कि बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली, इसको सिस्टम कहते हैं, पीढ़ी होनी चाहिए तो किस पीढ़ी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी 5वीं पीढ़ी। याद रखिए 5वीं पीढ़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि एमएस एक्सेल में एक्सेल सूत्र ईयर्स, उसके बाद DTAE लिखा हुआ है 13, 14 और 15 को प्रकोष्ठ यानी सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1913 जो है इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकल होस्ट के लिए एक सही आईपी पता है। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 127.00 यानी 127.0.0.1 इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है कि उपभोक्ता यानी यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है। तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, हिस्ट्री इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है 1 गीगा में मेगाबाइट होते तो 1 गीगा में कितने मेगाबाइट होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में विषय वस्तु इसको ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है। कमांड विभिन्न वस्तु ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु यानी ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है, उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसको ग्रुप बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है विंडोज में चल रहे रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं में हो सकते तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमाइज हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है विंडो की उसके बाद डैश दे रखा है सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रयोग को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम रहती है, तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर कीज। याद रखिएगा फिल्टर कीज। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है जब आप विंडोज 7 के एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नए फोल्डर में कॉपी करें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है एक कंप्यूटर प्रणाली, इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें 2 प्रचालन प्रणालियों यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित इसको इंस्टॉल होती है। उसके बाद दे रखा अवस्था यानी सेटअप विन्यासित प्रणाली, कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर्ड
गढ़ सिस्टम कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर आपका बी हो जानी, ड्यूल बूट इसको कहते हैं, याद रखिएगा ड्यूल बूट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13, कहता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक को डिवाइस का उपयोग करता है उसे के रूप में जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। याद है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर उसको कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15, कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सिलेक्ट कर सकते हैं, डैश दे रखा है, मेनू के अंतर्गत होता है। आपको बताना है किसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, उसको बोलते हैं पेज लेआउट। याद रखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16, कहता है सुपर कंप्यूटर की गति मापन सामान्यतः नामक इकाई में होता है। तो आपको बताना है किसमें इसको मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर की गति को। तो 16 को जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फ्लॉप्स में। याद रखिएगा राइट आंसर आपका 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर फ्लॉप देखा इसका पूरा नाम क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि निर्देशक समूह यानी इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को डैश दे रखा है में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, RICS। उसके बाद CIS इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम की अगर बात करते हैं इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। और CISC का पूरा नाम होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल -2 उसके बाद इस तरह से स्टार दे रखा था, दर्ज करना प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, -6 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19, कहता है कि एक उपयोगिता यानी यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग कर के पार्ट यानी टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20, कहता है कि एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का उपयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्रदान प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतर्निहित यानी इन बिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22, कहता अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जानी POP3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23, कहता है URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिससे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24, कहता है लोकल ISP उसके बाद डैश दे रखा है के साथ संलग्न होता है। तो यहाँ पर 24 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, रीजनल ISP इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25, कहता है कंप्यूटर प्रणाली केवल उसके बाद डैश दे रखा है संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो बताइए 25 का जो आंसर क्या होगा। तो 25 का आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, द्विआधारी इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26, कहता है पहली डैश दे रखा है एक ऐसा अनुपरिवर्तनीय एप्लीकेशन
जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वयं भी लुप्त हो जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 26 का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी स्क्रीन सेवर उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 कहता है प्रोग्राम और डेटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, संग्रहित प्रोग्राम। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पते यानी एड्रेस को टाइप करते समय उसके बाद डैश दे रखा है के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉफ्ट रिटर्न जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वे स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते। इस प्रकार के उपकरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 29 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, प्लग और प्लग प्ले उपकरण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको प्लग और प्ले डिवाइस भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकना नहीं है तो कंप्यूटर की इस विशेषता को के रूप में जाना जाता है। तो 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। उसको लगन कहते हैं एंड डिलीजेंस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 31 कहता है पहली डैश दे रखा है विकल्प के द्वारा प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेवल या हेडर वाले पेज की तरफ पंक्तियों और स्तंभ जिसको कॉलम कहते हैं दोहरा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिंट टाइल्स। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि विंडो में की उपयुक्तता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। तो बताना है किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैग्नीफायर। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम का अधिकतम लेवल क्या होता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, XFD जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश दे रखा है कुंजी संयोजन परिवेशन संकेत के पीछे के शब्द को हटा देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी कंट्रोल बैक स्पेस। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो, इसको बोलते हैं क्लिक लॉक। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या के एक पाठ टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में लगाना होगा। तो क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक चयन करने के लिए अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, विस्तारित चयन मोड। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि संचालन के मूल्य सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं निर्देशक समुच्चय या इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में एक घंटा होगा उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तभी मिलेगा जब उसको आप प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है पहली डैश दे रखा है
एक प्राथमिक इंटरफेस जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रारंभ मेनू यानी स्टार्ट मेनू कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा FTP। याद रखिएगा FTP का प्रयोग किया जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे TCP लिखा। TCP का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किसी सेल में फार्मूला इक्वल 16 जो दे रखा आपको का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाए, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में क्लिक बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल भी। याद रखिए कंट्रोल भी से पेस्ट किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। याद रखिएगा IP एड्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल या कंटेंट की तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फिल हैंडल्स। याद रखिए फिल हैंडल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सुपर स्क्रिप्ट। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य बताने के इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यहाँ पर देखा है। तो राइट आंसर आपका बी आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडो बटन में न्यू पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो को इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सेल जिसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कूल मेल जो है आपका ये ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। याद रखिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, कंट्रोल ओ। याद रखिए कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि क्रोम ब्राउज में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल जे। याद रखिए कंट्रोल जे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं का आविष्कार किसने किया। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल भी एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेट का जनक कौन है तो विंड सर्फ। याद रखिए विंड सर्फ जो इंटरनेट का जनक है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि MS वर्ड 2016
के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य बताना है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 54 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करण जैसे एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता है। तो 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। .doc इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 15 से, याद रखिए 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ये जो दे रखा है इसका परिणाम क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 58 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सही बताने, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर है जो आपका सही है। तो पहला ही जो दे रखा है ये आपका सही है। कहता है कि एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल की संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। तो 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं राइट। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट आपको सत्य बताने हैं, किसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या सही है। कहता है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न, आपको पता है कि बेल्ट्रॉन में जो है आपको सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे तो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह में आपको ट्यूटोरियल का मिल रहा है और रात को 7 बजे आपका रुक्मणी प्रकाशनी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो 2 से डेली आप लोग को हम प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।